नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी पेनाल्टी एज पर सेक्शन 73 एंड 74। सबसे पहले हम सेक्शन 73 की पेनाल्टी को समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपको शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ है। शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले आपको पता चलता है कि आपसे गलती हुई है और आप डिपार्टमेंट के पास जाकर अपने टैक्स एंड इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, तो फिर आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। मतलब अंडर सेक्शन 73 में आपको नोटिस इशू होने वाला था, इससे पहले ही आप जाकर अपनी टैक्स एंड इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। दूसरा केस, अगर आपको सेक्शन 73 में शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, शो कॉज नोटिस इशू होने के डेट से 30 दिन के अंदर आप जाते हो डिपार्टमेंट के पास, टैक्स एंड इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो और डिपार्टमेंट को बोलते हो आपने मुझे नोटिस भेजा, आपने मुझे मेरी गलती को बता दिया, अब बता दीजिए हमें कितना टैक्स, कितना इंटरेस्ट, कितनी पेनाल्टी भरना है, मैं सारा पेमेंट करके पूरा मामला खत्म कर देता हूं। फिर यहां डिपार्टमेंट आपसे सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट का ही कलेक्शन करेगा, यहां पर भी पेनाल्टी माफ कर देगा। भले ही आपको सेक्शन 73 में नोटिस इशू हुआ है, आप 30 दिन के अंदर खुद जाकर पेमेंट करते हो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो, डिपार्टमेंट के साथ आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते हो, यहां पर भी आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी क्योंकि आपसे गलती से हो गया, आपका मिस्टेक का केस है। तीसरा केस, मान लीजिए आपको शो कॉज नोटिस इशू हुआ लेकिन आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हो, डिपार्टमेंट के साथ आप फाइट करते हो, आपके एडवोकेट, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के साथ बहस करते हैं, लेकिन फाइनली पता चलता है कि डिपार्टमेंट ने जो नोटिस इशू किया है वह बिल्कुल सही है, जो भी उसने टैक्स की लायबिलिटी नोटिस में दिखाया है वह सही है। फिर यहां पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी? पेनाल्टी 10% ऑफ टैक्स अमाउंट, जो भी टैक्स का अमाउंट होगा उसका 10% या 10,000, इसमें से जो ज्यादा होगा इतनी पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। यह मैटर क्या हुआ हमारा अंडर सेक्शन 73 में पेनाल्टी का। सीधा सीधा सा मतलब सेक्शन 73 में अगर नोटिस इशू नहीं हुआ है, इससे पहले आप पेमेंट कर देते हो, कोई पेनाल्टी नहीं। नोटिस इशू हो गया है, इशू होने के 30 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हो, फिर भी कोई पेनाल्टी नहीं। लेकिन नोटिस इशू होने के बाद 30 दिन के बाद आप पेमेंट करते हो या ऑर्डर पास हो जाने के बाद पेमेंट करते हो, फिर पेनाल्टी लगेगा 10% ऑफ टैक्स अमाउंट या 10,000, इसमें से जो ज्यादा होगा उतना पेनाल्टी आपको लगेगी। अब हम देखते हैं अंडर सेक्शन 74 में किस तरीके से पेनाल्टी लगेगी। मान लीजिए आपने कोई फ्रॉड किया है और आपको पता चल जाता है कि आपके यहां सर्च होने वाली है, तो इससे पहले ही आपको शो कॉज नोटिस इशू हो, इससे पहले ही आप डिपार्टमेंट के पास जाकर अपने टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो भी आपको पेनाल्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका मामला जो है फ्रॉड का है और फ्रॉड के मैटर में गवर्नमेंट बिल्कुल माफ नहीं कर सकता, इसमें आपको पेनाल्टी लगेगी। कितना पेनाल्टी लगेगी? 15% ऑफ टैक्स अमाउंट, जो भी टैक्स अमाउंट होगा उसका 15% आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। अगर आप नोटिस इश्यू होने से पहले ही पेमेंट कर देते हो, और वह नोटिस आपका किस में इश्यू होता? सेक्शन 74 में। इसका दूसरा केस देख लेते हैं सेक्शन 74 का। अगर आपको नोटिस इशू हो गया है और इशू होने के 30 दिन के अंदर आप टैक्स एंड इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हो, आपने जो भी फ्रॉड किया, आपके ऊपर डिपार्टमेंट ने जो भी लगाया इल्जाम, आपने उसको एक्सेप्ट किया, फिर आपको पेनाल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 25% ऑफ टैक्स अमाउंट, जो भी टैक्स अमाउंट होगा उसका 25% आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तीसरा केस, आपको शो कॉज नोटिस इशू हुआ, उसके 30 दिन के बाद आप पेमेंट करते हो या ऑर्डर पास हो जाने के बाद आप पेमेंट करते हो, फिर आपको 100% पेनाल्टी लगेगी। जितना टैक्स अमाउंट होगा उस टैक्स अमाउंट का
100% आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। किसमें? अंडर सेक्शन 74 में। और दूसरा केस इसका, इसमें अगर मान लीजिए आपको फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है आपके नाम, आपका केस हियरिंग में है, सुनवाई हुई, लेकिन डिपार्टमेंट ने आपका लास्ट में फाइनल ऑर्डर पास कर देता है, आपको फाइनल ऑर्डर भेज देता है, बोल देता है आप केस हार चुके हो, इतना टैक्स है आपको, इतना पेनाल्टी है, इतना इंटरेस्ट आपको भरना है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जिस दिन फाइनल ऑर्डर तैयार हुआ है वह डेट नहीं देखनी है। जिस डेट को आपको फाइनल ऑर्डर रिसीव हुआ है, रिसीव हुए डेट से 30 दिन के अंदर अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो यहां पर पेनाल्टी आपकी 50% हो जाएगी। जो भी टैक्स अमाउंट होगा उसका आपको 50% पेनाल्टी देना पड़ेगा। दोस्तों, मैटर क्लियर हुआ कि सेक्शन 73 में किस तरीके से पेनाल्टी लगेगी और सेक्शन 74 में किस तरीके से पेनाल्टी लगेगी। हमने देखा अगर सेक्शन 73 का मैटर है तो सिर्फ हमें अगर पेनाल्टी भर भी रहे हैं तो हमें अमाउंट का, टैक्स अमाउंट का 10% या 10,000 इसमें से जो ज्यादा होगा उतना पेनाल्टी देना। लेकिन अगर मैटर सेक्शन 74 का है तो हमें यहाँ पेनाल्टी लगना ही लगना है, भले कम लग रही है या ज्यादा लग रही है, मैटर के हिसाब से पेनाल्टी भरना पड़ेगा। नोटिस इश्यू होने से पहले भी आप पेमेंट कर रहे हो फिर भी टैक्स का 15% आपको भरना पड़ेगा। नोटिस इश्यू हो जाने के बाद 30 दिन के अंदर आप पेमेंट करते हो फिर भी पेनाल्टी आपको 25% ऑफ टैक्स अमाउंट भरना पड़ेगा। अगर आपको सपोज नोटिस हुआ 30 दिन के बाद पेमेंट कर रहे हो या ऑर्डर पास हो जाने के बाद पेमेंट कर रहे हो तो पेनाल्टी आपको 100% ऑफ टैक्स अमाउंट करना पड़ेगा। एक मैटर इसमें और है, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करके लायबिलिटी दिखाया लेकिन टैक्स का पेमेंट नहीं किया, यहां पर ध्यान देना, टैक्स पेमेंट ड्यू डेट के 30 दिन के बाद अगर पेमेंट करते हो फिर भी आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। कितना? 10% ऑफ टैक्स अमाउंट या 10,000 इसमें से जो ज्यादा होगा। इस चीज को मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपने अप्रैल 2024 का आपने जीएसटी R1 फाइल किया और जीएसटी R1 में आपने अपनी सप्लाई दिखाई, जो भी टैक्सेबल अमाउंट है वह आपने जीएसटी R1 में दिखाया और अप्रैल 2024 का जीएसटी R1 आपने 10 मई 2024 को फाइल कर दिया। अब इसका टैक्स पेमेंट करने का डेट कब है? 20 मई 2024, क्योंकि 20 मई तक हम जीएसटी R3 भी फाइल करते हैं और उसी समय अपने टैक्स का पेमेंट करते हैं। जो R1 में आपने लायबिलिटी दिखाई उसका पेमेंट हमें करना था 20 मई 2024 तक, लेकिन आपने नहीं किया। और अगर आप 19 जून 2024 तक भी उस टैक्स का पेमेंट कर देते हो तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर 19 जून 2024 के बाद आप टैक्स का पेमेंट करते हो तो आपको पेनाल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? जो टैक्स का अमाउंट होगा उसका 10% या 10,000 इसमें से जो ज्यादा होगा वो पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। या केस कौन सा है? अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करके अपनी टैक्स की लायबिलिटी दिखाया और पेमेंट नहीं किया। दोस्तों, जो सेक्शन 73 और 74 को अभी हमने देखा, इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक केस को समझ लेते हैं। यहां पर हमारा एग्जांपल है, एक केस है नॉन पेमेंट का और वह अमाउंट है 10 लाख। इसमें एक मिस्टर ए है, इनको सेक्शन 73 में नोटिस आना है और मिस्टर बी है, इनका है मैटर सेक्शन 74। अब इसमें देखिए, मिस्टर ए ने नोटिस इश्यू होने से पहले पेमेंट किया, नो पेनाल्टी, सेक्शन 73 वाला मैटर। और मिस्टर बी है, नोटिस इश्यू होने से पहले पेमेंट किया फिर भी इनको 15% पेनाल्टी देनी है, तो 10 लाख का 15% 1,50,000 पेनाल्टी मिस्टर बी को देना पड़ेगा, जो मैटर सेक्शन 74 वाला है। और वहीं पर नोटिस इश्यू हो जाता है सेक्शन 73 में और नोटिस इश्यू होने के 30 दिन के अंदर मिस्टर ए पेमेंट करने के लिए आ जाते हैं, फिर भी इनको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट। और वहीं पर मिस्टर बी को सेक्शन 74 का नोटिस इश्यू हो गया और इश्यू होने के 30 दिन के अंदर ये पेमेंट करते हैं टैक्स और इंटरेस्ट का, फिर भी इनको पेनाल्टी लगेगी। कितना? 25%। तो 10 लाख का 25% 2,50,000 पेनाल्टी इनको भरनी पड़ेगी। और अगर नोटिस इश्यू हो जाने के 30 दिन के बाद या ऑर्डर पास हो जाने के बाद पेमेंट करते हो तो नोटिस सेक्शन 73 में था, तो यहां पर मिस्टर ए को कितना पेनाल्टी लगने पड़ेगी? टैक्स अमाउंट का 10% या 10,000, तो 10 लाख का 10% 1 लाख हुआ।
और 10,000 और 1 लाख में ज्यादा कौन सा है? 1 लाख, तो 1 लाख पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। वहीं पर जो मिस्टर बी हैं सेक्शन 74 में, इनको कितना 100% पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। तो 10 लाख का 100% पेनाल्टी कितना हो गया? 10 लाख। इनको पूरा 10 लाख पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि अंडर सेक्शन 73 और 74 में कितना अंतर है नोटिस में। पेनाल्टी ने आपने देख लिया कि 73 एक नॉर्मल तरीके से ट्रीटमेंट होता है, इसमें इतना ज्यादा पेनाल्टी नहीं है। लेकिन अंडर सेक्शन 74 है, इसमें किस तरीके से पेनाल्टी आप पर लगती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।